नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का इख्तिताम। मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने किया दहशतगर्दी के खात्मे का अहद। शाम में खाना जंगी के खात्मे की एक और कोशिश। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम अमन मुज़ाकरात की हो रही है शुरुआत। और काहिरा में सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी के खिलाफ बड़ा एहतजाज। सऊदी अरब को खुफिया तरीके से जज़ायर हवाले करने का इल्जाम। ये थी हेडलाइंस। अब खबरों को डिटेल में जानते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा है कि फ़िरक़ेबंदी और मसलकी इख्तिलाफ़ात मुस्लिम दुनिया को दरपेश मसाइल में से सबसे बड़ा मसला है। सदर उर्दगान ने इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम के 13वें सरबराही इजलास के इख्तितामी सेशन में इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी सालिसी मरकज़ का क़याम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 2025 एक्शन प्लान का हिस्सा है। इस्लामी ताउन तंजीम में 57 मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल अयाद मदनी ने इजलास के दौरान 200 फैसले लिए, जिससे इस्लामी ममालिक के सरबराहान को एक दूसरे को करीब से समझने का बेहतरीन मौका मिला। Bunlar olarak yaşadığımız sıkıntıları aşamayız. Barış ve adalet sütunları üzerine yükselen bir medeniyetin mirasçılarının bugün daha çok iç savaşlar, silahlı çatışmalar, mezhep taassubu ve terörle anılıyor olması gerçekten üzüntü vericidir. शामी हुकूमत का एक वफ्द जुमे को जेनेवा पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में यहाँ शामी अपोजिशन ग्रुप्स की नुमाइंदा तंजीम और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान अमन मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो रहा है। दमिश्क से अक़वाम मुत्तहिदा में शामी सफ़ीर बशार जाफरी की क़यादत में एक वफ्द आया है। शुमाली हलब में सरकारी अफवाज और अपोजिशन ग्रुपों के दरमियान जारी लड़ाई ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्जनों हलाकतें हुई और ऐसे में इस पेशरफ्त को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद भी जताई है। نازل عشان اللي تم التنازل عن تيران وصنافير دي بدون مقابل وبدون اي حاجه، وهي حقنا وارضنا. يعني احنا بنقرا في التاريخ من ايام الحمله الفرنسيه الجزيرتين دول كانوا تبع السياده المصريه. عشان جزيرتي تيران وصنافير دي اراضي مصريه، والمفروض لو كانت السعوديه لها حق فيها كانت لجأت للمحكمه الدوليه بالمستندات بتاعتها. ليه يعملها في الخفاء ويسلمها لهم؟ احنا بنعترض على आज काहिरा में हजारों अफराद ने सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। सऊदी अरब को बहर अहमर में मौजूद 2 जज़ायर हवाले करने के सदर अल सीसी के फैसले के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज बने हुए थे। साल 2014 में सदर अल सीसी इक़्तिदार में आने के बाद ये पहला बड़ा एहतजाज है। मिस्री हुकूमत का कहना है कि तेहरान और सानफेर जज़ायर सऊदी अरब की मिल्कियत हैं। सऊदी अरब ने साल 1950 में जज़ायर सऊदी अरब के हवाले किए थे ताकि उनको इसराइल से बचाया जा सके। शुमाली कोरिया के बानी रहनुमा किम अल सिंह की यौम पैदाइश पर किया गया मिसाइल तजुर्बा नाकाम रहा। वाज़ेह है किम अल सिंह मौजूदा रहनुमा किम जांग उन के दादा हैं। बताया जा रहा है कि मुल्क में सालमियत और इत्तेहाद के मुजाहरे के लिए ये तजुर्बा किया गया। अमेरिकी और जनूबी कोरिया के हुक्काम का कहना है कि शुमाली कोरिया ने जुमे की सुबह अपने मशरक़ी साहिल पर एक मिसाइल का तजुर्बा किया, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसका ये तजुर्बा नाकाम हो गया है। मिसाइल का ये तजुर्बा शुमाली कोरिया के बानी रहनुमा
किम अल संग की यौम पैदाइश पर किया गया, जो मौजूदा रहनुमा किम जांग उन के दादा थे। जनूबी कोरिया के हुक्काम का कहना है कि उन्हें अभी ये नहीं मालूम कि जिस मिसाइल का तजुर्बा किया गया वो किस नौइयत का था या कितनी दूर तक मार करने की सलाहियत रखता था। अमेरिका का कहना है कि उसने भी इस मिसाइल तजुर्बे की मालूमात तो हासिल कर ली, लेकिन कौन सा मिसाइल इस्तेमाल किया गया उसकी तफसीलात का पता नहीं चल सका। अमेरिकी वजारत खारजा के एक बयान में कहा गया कि हम शुमाली कोरिया से एक बार फिर कहते हैं कि वो ऐसे काम या बयानात से बाज रहे जिससे खित्ते में मजीद तनाव पैदा हो और उसे बैनुल-अक़वामी वादों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जामे इक़दामात करने चाहिए। शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता जनवरी में जौहरी तजुर्बा किया था, जिसके बाद अमेरिका और आलमी बरादरी ने इस पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी थी। शुमाली कोरिया की इन कार्रवाइयों की बैनुल-अक़वामी सतह पर सख्त तनकीद होती रही है। गुज़िश्ता चंद महीनों में शुमाली कोरिया अमेरिका और जनूबी कोरिया को धमकी आमेज अंदाज में मिसाइल, रॉकेट और दीगर हथियारों के तजुर्बे करता रहा है। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल भी अमेरिका ने शुमाली कोरिया पर मजीद नई पाबंदियां आयद कर दी थी। 1 अप्रैल को अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने ऐलान किया था कि अमेरिका और चीन ने फैसला किया है कि शुमाली कोरिया को मुस्तकबिल में मिसाइल टेस्ट करने से रोकेंगे। पिछले चंद हफ्तों में शुमाली कोरिया ने मगरबी ममालिक को धमकियां देते हुए हाइड्रोजन बम और फिर तवील फासले तक जाने वाले मिसाइल के तजुर्बात किए। माजी में शुमाली कोरिया पर सन 2006, 2009 और फिर 2013 में जौहरी तजुर्बात की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद की गई पाबंदियों से एटमी इरादों पर कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। पाबंदियों पर अमल दरामद की ज्यादातर जिम्मेदारी अब चीन पर पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उधर चीन ने अमेरिका और फिलिपाइन पर इल्जाम लगाया है कि वो बहराए जुनूबी चीन में अस्करियती मौजूदगी को बढ़ावा दे रहे हैं। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लू कैंग ने कहा कि अमेरिका और फिलिपाइन ताल्लुकात इस्तेवार कर मुश्तरका फौजी मशक़ें करके खित्ते में तनाव पैदा कर रहे हैं। 那么，日本无辜平民在核打击下遭受的痛苦，确实值得同情。2次世界大战留给世人的一个重要的启迪，就是要以史为鉴，避免战争的悲剧重演，要坚定地维护2战后建立起来的国际体系和国际秩序。我们也希望日方安排七国集团的外长访问广岛原爆地，这个目的能够是希望向世人表明，日本政府决心不再走曾经给包括亚洲国家在内的国际社会，也包括日本本国国民在内的这些所有世界民众造成了极大伤害的这么个军国主义道路。 इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। खबर जापान से है। जी हां, जापान में आज आए ज़लज़ले में 9 अफराद की हलाकत की खबर है, जबकि दीगर 250 से ज़्यादा जख्मी हुए और रेक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। リミッター外れて、これもうちょっともう死ぬなっていうレベルでもう我慢できなくてもう。 昨日の地震でお亡くなりになられた方々に対してご冥福をお祈りしたいと思います。 जापान में हुक्काम का कहना है कि मुल्क के जुनूबी हिस्से में आने वाले ज़लज़ले में कम से कम 9 अफराद हलाक और 250 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि मुनहदिम होने वाली इमारतों के नीचे मजीद अफराद के फंसे होने का अंदेशा है। ये ज़लज़ला क्यूशो जजीरे पर कमामोटो प्रेफेक्चर जिला के मशरिक में आया। ज़लज़ले के 22 हज़ारों अफराद घरों से भाग गए और मुतअद्दिद रात सड़कों पर गुजारी। 6.4 की शिद्दत से आने वाले ज़लज़ले के बाद सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई।
क्यूशो जजीरे पर वाक़ जौहरी प्लांट महफूज बताए जाते हैं और वहाँ काम मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़लज़ले के 40 मिनट बाद 5.7 शिद्दत का झटका भी महसूस किया गया। एक मकामी पुलिस एहलकार ने बताया कि झटके बहुत शदीद थे, जिन्हें वो भी बर्दाश्त नहीं कर सके। जापान के रेड क्रॉस अस्पताल के एक एहलकार ने बीबीसी वर्ल्ड को जुमे की सुबह बताया कि उनके पास अब तक 254 जख्मी अफराद आए हैं, जिनमें से 15 शदीद तौर पर जख्मी हैं। उनका मजीद कहना था कि दूसरे इलाकों में मौजूद रेड क्रॉस की मेडिकल टीमें हमारे अस्पताल में जमा हो रही हैं। जापान के चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि ज़लज़ले से कम 19 मकानात तबाह हुए हैं और हुक्काम नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं। इतलात के मुताबिक ज़लज़ले के बाद तकरीबन 16,000 घरों में बिजली जबकि 38,000 घरों में गैस नहीं है। जापान में अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं, लेकिन इमारतों के मुतालिक सख्त कवानीन की वजह से तबाही कम होती है। मार्च 2011 में शुमाल मशरकी जापान में 9 की शिद्दत से ज़लज़ला और उसके बाद सुनामी आने से 18,000 से ज्यादा अफराद हलाक और लापता हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने कहा है कि रूसी तैयारों को मार गिराने का उनके पास पूरा हक था, ताहम ऐसा नहीं किया गया। जॉन केरी ने मजीद कहा कि रूस का ये रवैया इश्तियाल अंगेज है, ख़तरनाक है। वाज़ेह है कि कल अमेरिकी हुक्काम ने इल्ज़ाम लगाया था कि रूसी जंगी तैयारों ने अमेरिका के जहाज के करीब इश्तियाल अंगेज उड़ान भरी थी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने कहा है कि अमेरिकी फ़ौज को यह हक हासिल था कि वो उन रूसी तैयारों को गिरा सकते थे जो उसके बहरी जहाज के इंतहाई करीब से गुजरे थे। अमेरिकी हुक्काम ने इल्ज़ाम लगाया था कि 2 रूसी जंगी जहाज़ों ने पीर को अमेरिकी मिसाइल शिकन जहाज के करीब परवाज़ें की। रूस के वज़ारत दिफा का कहना है कि सुखोई Su-24 नामी जंगी जहाज हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के बाद वापस चले गए थे। जॉन केरी ने इस वाक़े पर तनकीद करते हुए कहा कि इस हवाले से मॉस्को से राब्ता किया गया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने रूस के इस किस्म के रवैये की मज़म्मत की। जॉन केरी ने कहा कि रूस का ये इक़दाम इश्तियाल अंगेज और ख़तरनाक था। इनका मज़ीद कहना था कि रूस को इस खतरे के बारे में पैगाम पहुँचा दिया गया है। अमेरिकी हुक्काम ने कहा था कि 2 रूसी जंगी जहाज़ों ने पीर और मंगल को अमेरिकी मिसाइल शिकन जहाज के करीब 12 बार जारहाना परवाज़ें की। हुक्काम के मुताबिक सुखोई Su-24 नामी जंगी जहाज बैनुल-अक़वामी पानियों में अमेरिकी मिसाइल शिकन जहाज के बहुत करीब आ गए थे। हुक्काम के मुताबिक इन जंगी जहाज़ों पर कोई हथियार नहीं था, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उधर रूस की वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी जहाज रूस की बहरिया के पास से गुजरा था। बयान के मुताबिक जहाज को देखने के बाद रूसी पायलट तमाम हिफाजती इक़दामात को पूरा करते हुए वापस चले गए थे। वज़ारत दिफा के बयान के मुताबिक रूसी जहाज़ों की तमाम परवाज़ें बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाओं के उसूल की सख्ती से पासदारी करती हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी मिसाइल शिकन जहाज के कमांडर ने रूसी जंगी जहाज़ों की इन परवाज़ों को जारहाना कार्रवाई करार दिया। अमेरिकी यूरोपियन कमांड की जानिब से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त अमेरिकी कमांडर फौजी हेलीकॉप्टर उतारने की मशक़ कर रहे थे। बयान के मुताबिक एक मौके पर रूसी जंगी जहाज अमेरिकी मिसाइल शिकन जहाज से 30 फीट तक करीब आ गए थे। रूस के जंगी जहाज़ों का इक़दाम सन 1970 के उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जा सकता है जिसका मतलब समंदर में खतरनाक हादसात को रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। अमेरिकी वज़ीर दिफा एश्टन कार्टर ने ऐलान किया है कि वो बोहरे जुनूबी चीन में अमेरिकी जंगी बहरी जहाज का दौरा करेंगे। अमेरिका और फिलिपाइन की मुश्तरका फौजी मशकों की इब्तिदाई तकरीब के दौरान उन्होंने ऐलान किया। ख्याल रहा कि बोहरे जुनूबी चीन में चीन ने अपना मिसाइल
निज़ाम नस्ब कर दिया है और इससे खित्ते में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के वजीर दिफा ऐश कार्टर बहीरे जुनूबी चीन में अमेरिकी जंगी बहरी जहाज का दौरा करेंगे, जिसका मकसद इलाके में सलामती के लिए अमेरिकी अज़्म का इजहार है। जुमा को मनीला में अमेरिका और फिलिपाइन की मुश्तरका फौजी मशकों की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर कार्टर ने ये ऐलान किया। ख्याल रहे कि कार्टर तैयारा बरदार जहाज USS जॉन सी स्टेन्स का दौरा करेंगे, जिसके बाद एहलकारों ने यहाँ फिलिपाइन में फौजी मशकों में हिस्सा लिया। इस मौके पर कार्टर ने कहा कि खित्ते में सलामती ऑक्सीजन की तरह है, अगर ये मौजूद हो तो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन अगर आपके लिए ये ऑक्सीजन नाकाफी हो तो आप इसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकते। कार्टर ने कहा कि अमेरिका और फिलिपाइन की मशकों की सरगर्मियां खित्ते में सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है। जुमेरात को उन्होंने इंकशाफ किया था कि अमेरिकी फौज जज़ायर पर अपनी मौजूदगी में इजाफा कर रही है। बहीरे जुनूबी चीन में मुख्तलिफ जज़ायर और इलाकों की मिल्कियत के मामले पर खित्ते के ममालिक के चीन से तनाज़ात चल रहे हैं, जो कि इस पूरे समंदर पर अपना हक जताता है। इस खित्ते में वाक़े अमेरिकी बहरी जहाज पर वज़ीर दिफा का ये दूसरा दौरा होगा। गुज़िश्ता नवंबर में उन्होंने USS थियोडोर और रूज़वेल्ट का दौरा किया था, जो कि बोर्नियो के शुमाल मगरिब में महुए सफ़र था। बीजिंग ने एहतजाज करते हुए जुमा को कहा है कि अमेरिका बहीरे जुनूबी चीन में उसके जोग्राफियाई हरीफों की हिमायत करते हुए यकतरफा नुक्ते नज़र अपनाए हुए है। चीन के बकौल उसके इलाकों के दिफा का अज़्म किसी सूरत मुतज़लज़ल नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़। इसी के साथ आलमी मंजर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। ब्रुसेल्स हमले में एयरपोर्ट पर सलामती में कोताही और लापरवाही की यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट के बाद बेल्जियम की वजीर ट्रांसपोर्ट जैकलिन गैलेंट ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से बातचीत के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। बेल्जियम की 2 अपोजिशन पार्टियों ने यूरोपीय यूनियन के गुज़िश्ता साल के खुफिया दस्तावेज़ को आम किया और इसमें यह बताया गया कि बेल्जियम के कौमी हवाई अड्डे पर सलामती में कई कोताहियाँ रहीं। वाज़ेह रहे कि ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर हुए हमलों में 32 अफराद हलाक हो गए थे। अमेरिकी सदर बराक ओबामा का कहना है कि शाम और इराक में दाइश दिफाई पोजीशन में चली गई है। उन्होंने अमेरिकी सेंट्रल एजेंसी CIA का दौरा किया। बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिका की ज़ेर क़यादत इराक में फौज ने दाइश के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली है। आज आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदा। अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने कहा कि शाम और इराक में शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश दिफाई पोजीशन पर चला गया है और अमेरिका की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद इसके खिलाफ अपनी पेशरफ्त जारी रखेगा। अमेरिकी सेंट्रल एजेंसी CIA के सदर दफ्तर के दौरे के मौके पर सदर बराक ओबामा ने कहा कि आज शाम और इराक में दाइश दिफाई पोजीशन पर है। 66 रुकनी इत्तेहाद बशमूल अरब शराकतदार जारहाना पोजीशन पर है। अमेरिकी फौज और इंटेलिजेंस के आला ओहदेदारों के साथ सदर ओबामा ने दाइश के खिलाफ लड़ाई में पेशरफ्त का तस्करा करते हुए कहा कि 11,500 हमलों से शिद्दत पसंद ग्रुप की आला क़यादत और हजारों जंगजुओं को पसपा किया गया। ओबामा ने कहा कि शाम और इराक में दाइश का हल्का असर सिकुड़ रहा है। बराक ओबामा ने अपने खिताब में कहा कि जंगजुओं की तादाद 2 सालों के दौरान सबसे निचली सतह पर आ गई है। उन्हें शायद ये इदराक हो रहा है कि अब वो अपने मकसद में हारते जा रहे हैं। आने वाले दिनों और हफ्तों में हमारा इरादा और ज्यादा कुछ करने का है। हर रोज बेदार होने वाली दाइश की क़यादत अब ये समझेगी कि शायद ये उसका आखिरी दिन हो सकता है।
صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ کی زیر قیادت اتحادی فورسز کی مدد سے عراقی فورسز نے رمادی سے دریائے فرات تک کامیابی حاصل کی اور بہت سے دیہاتوں کو داعش کے قبضے سے چھڑوایا۔ شام کی صورتحال سے متعلق امریکی صدر نے کہا کہ مقامی فورسز نے داعش کو الشدادی سے باہر نکال لیا، جو کہ رقہ اور موصل کے درمیان اس گروپ کے لیے رسد کی نقل و حمل کا حساس علاقہ تھا۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔